अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। और जनाब, हमेशा की तरह आज भी हमारे पास कुछ खबरें हैं जो हम आपके खिदमत में पेश करने लगे हैं। एक रिफ्ट चल रही है आजकल शाहिद आफरीदी और इमरान रियाज खान के माबैन, जनाब के एक चपकलिश कह लें कि दोनों तरफ से क्रॉस फायर हो रहा है। और अभी कहते हैं ना कि दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। तो एक निजी टीवी पर इंटरव्यू तो नहीं था, एक शो था, उसमें जनाब शाहिद अफरीदी साहब मौजूद थे और उन्होंने ये कहा है कि जो इमरान रियाज खान है बुनियादी तौर पे ये एक मेंटली अनस्टेबल आदमी है। अच्छा, ये बहुत बड़ा बयान दाग दिया है कि मेंटली अनस्टेबल आदमी है। और मैं हैरान होता हूँ कि ये लोग झूठ का प्रचार करके, झूठ को फैला कर और बेच कर अपने बच्चों को जनाब इस तरह की हराम की कमाइयाँ खिला रहे हैं। मतलब इस तरह का काफ़ी खौफनाक सी बातें की हैं। और मैं समझता हूँ कि इमरान रियाज खान की तरफ से अब रिबटल आने को है, मुमकिन है आज ही आ जाए, क्योंकि कल की ये खबर थी, कल परसों हम देख रहे थे एक चैनल पर, तो ये सारा सिलसिला हो रहा था। बहरहाल देखते हैं कहाँ तक बात पहुँचती है। साथ शाहिद अफरीदी ने यह भी कहा कि मुझे इनकी आला क़यादत की तरफ से भी फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि जाने दें, आपने जवाब ज़रूर देना था शायद उसको, इमरान रियाज खान को। तो कहते हैं ख़ुद वो कह रहे थे कि वो ज़रा थोड़ा सा इस वक्त डिस्टर्ब है मेंटली, व्हाटएवर जो भी है। बहरहाल खबर थी, हमने आप तक पहुँचाई है। और आपको एक बड़ी ज़बरदस्त खबर देते हैं। पंजाब हुकूमत का जनाब एक और खुशाइंद कदम कि बेघर अफराद के लिए एक खुशखबरी है, ऐसे लोग जिनके पास घर नहीं है अपने, कि वो कहते हैं कि जी कि पंजाब हुकूमत अब थ्रू बैंक ऑफ पंजाब 1 करोड़ रुपए का लोन जनाब ये देंगे और उसकी अदायगी होगी 25 सालों में। यानी 25 साल में 1 करोड़ को अगर आप कर दें डिवाइड, तो कोई किस्त बनती है 30-35 हज़ार, इससे ज़्यादा किस्त कोई नहीं बनती इसकी। और आसान शराइत पे ज़ाहिर होगा, इसमें सब्सिडी भी होती है, हुकूमत चाह रही होती है कि बेघर अफराद को घर दिए जाएँ। और आप देखें कि अगर कोई 5 मरले के घर में बंदा रह रहा है तो ज़ाहिर है 30-40 हज़ार 50 हज़ार तो किराया ही होता है। तो अगर 30-35 हज़ार आप उसमें से अपने ही घर के लिए दे देंगे तो आपका एक एसेट डेवलप होने को जा रहा है। तो ये एक अच्छी बात है। आप बैंक ऑफ पंजाब की मुंतखब जो ब्रांचें हैं वहाँ पे ज़रूर जाइएगा, जल्दी करें और वहाँ पे जाके अपने क्रेडेंशियल्स उनको दें। मुमकिन है कि आप भी उन खुशकिस्मत लोगों में आपका नाम आ जाए। दोस्तों, गज़ा के कमसन बच्चे और वालदा के दरमियान एक बड़ा दिलचस्प मुकालमा हुआ है कि जो कि अब काफ़ी हद तक वायरल हो गया है। बच्चे ने ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की और वो कहता है कि एक मुकालमा है जो मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ कि बच्चा कहता है कि मेरे ख्वाब में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तशरीफ़ लाए। उन्होंने अपने हाथों का ऐसा प्याला बनाया और मुझे पिलाया। माँ कहती है क्या पिलाया? तो बच्चे ने कहा कि शहद और पानी, और फिर उन्होंने ख़ुद भी पिया। तो माँ कहती है कि अच्छा वो कैसे दिखते थे? तो कहा कि उनके बाल लंबे थे और वो मेरे जैसे थे और मेरे से उनकी दोस्ती हो गई। बच्चे की मासूमियत देखें। तो माँ सदके वारी जा रही थी और साथ बच्चे ने कहा कि मैंने बाबा शहीद को भी देखा। तो माँ ने पूछा कि वो उनके साथ थे? तो बच्चे ने कहा जी हाँ, वो उनके साथ थे और ज़िंदा थे और वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रह रहे थे। और माँ ने कहा क्या वो खुश थे? तो बच्चे ने कहा हाँ, वो बहुत खुश थे और मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका चेहरा मुबारक और वो सारे शहद की तरह दिखते थे, वो बड़े मीठे थे। मतलब इस तरह का ख्वाब है और मैं समझता हूँ बच्चे की मासूमियत देखें और सच्चा ख्वाब है कि कितना खुशकिस्मत बच्चा होगा जिसके ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, उनकी ज़ियारत हुई उसको। कसूर से खबर देते हैं आपको जनाब कि वहाँ पे वो कहते हैं कि कुत्ते के काटने के डर से कुत्ते पर हमला किया एक बच्चे ने, लेकिन वो उसको महंगा पड़ गया। तफसीलात के मुताबिक शहर कसूर में पीर वाला रोड पर शौकत नामी एक वकील है, उसके बच्चों ने एक बड़ा हैबतनाक किस्म का कुत्ता पाल रखा है जो देखने में बड़ा खौफनाक सा लगता है। तो शौकत वकील के बच्चे उस कुत्ते को बाहर ला के, एक बच्चा गुजर रहा था वहाँ से तो उसको डरा रहे थे। बच्चा डर गया, खौफजदा हो गया, ज़ाहिरी बात है। उसने सोचा कि कहीं ये ना हो कि कुत्ता मेरे पे हमला कर दे। तो उसने पास पड़ी हुई ईंट उठाई और कुत्ते को दे मारी। वो ज़ाहिर कुत्ते को लगी और वो खौफजदा सा हो गया, कुत्ता भी और बच्चा भी। बच्चा भाग गया वहाँ से अपने घर। तो जो शौकत वकील के बच्चे थे
انہوں نے اس کا پیچھا کیا، گھر سے اس کو گھسیٹ کے باہر نکال لیا اور مار مار کے اس بچے کا برا حال کر دیا. اس کو وہاں پہ ہسپتال داخل کروایا، اس کو خون کی الٹیاں آ رہی ہیں اور وہ سارا. اب سراپا احتجاج ہیں اس محلے والے بھی اور بچے کے والدین بھی، اور انہوں نے ڈی پی او سے اپیل کی ہے کہ اس معاملے کا نوٹس لیں. جناب تاجکستان سے آپ کو ایک خبر دیتے ہیں. آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ سینٹرل ایشیا کا مسلم اکثریت والا یہ ملک ہے اور بے تحاشا وہاں پہ مسلمان رہتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا کہ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے داڑھی پر پابندی لگا دی تھی اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگوں کو جن کی داڑھیاں تھیں ان کی شیو کروا دی. اور ابھی حالیہ ان کی پارلیمنٹ نے ایک قانون، ایک بل پاس کی ہے جس کے تحت یہ ہے کہ جی وہاں کی خواتین کوئی برقع یا حجاب نہیں لے سکتی. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ روایت میں ہی نہیں ہے. ہماری روایت میں ہے کہ جو خواتین ہیں وہ چہرہ ڈھانپ کے نہ رکھیں، وہ اپنا چہرہ دکھائیں. عجیب روایت ہے بھی وہاں کی. لیکن بہرحال اب مطلب یہ چونکہ تاجک روایت ہے تو ہمارا تو یہ معاملہ نہیں ہے. ہم تو صرف کفِ افسوس مل سکتے ہیں کہ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں. اگر خواتین مطلب حجاب میں رہنا چاہتی ہیں تو ان کو زبردستی، اور ایک مسلم اکثریت والا ملک. بہرحال جو بھی ہے اب آپ کے سامنے پیش کر دیا. آپ کا بہت بہت شکریہ.